सिंह राशि वाले, अपनी कोशिशों से आप अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। पर इस समय की अहम बात यह है कि आप अपने विचारों को व्यक्त करें और अपने काम और कारोबार की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी करें। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार की स्थिति को ज़्यादा अहमियत देनी होगी, पर आपके मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि आप जल्दबाजी में ही फैसले करना चाह रहे हैं। आपके हालात ठीक हैं, पर कोई बड़ा फैसला करने से पहले थोड़ा सा मनन कर लेंगे तो फायदा ही होगा। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? घर परिवार में अपनों से हर तरह का सहयोग मिला हुआ है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वजह से अपनी तकदीर को व्यर्थ में कसूरवार न ठहराते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो आपकी खुद की बनाई हुई है। अपनी अच्छी भली स्थिति को कमी की नज़र से या कमी के रूप से देखने से कोई लाभ नहीं होता। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, पर उसमें उतार चढ़ाव रहा है। इस महीने में आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा और उसमें स्थिरता आती चली जाएगी। पर अभी अपने पैसे को रोक लें और किसी बड़े निवेश का फिलहाल ना सोचें। कोई प्रेम संबंध आपके मन में गहराया हुआ है, पर उसकी कोई मंजिल नजर नहीं आ रही, इसलिए इस समय यह प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है। वैसे भी रिश्तों में तनाव हो सकता है, जिसे संभालना तो आपको पड़ेगा ही। कन्या राशि वालों ने हाल ही में अपने विचारों को बहुत हद तक संभाला है, पर अब फिर से अस्थिरता पैदा होती चली जा रही और इसी बात से बचने की भी ज़रूरत है। जो लोग आपके खिलाफ थे, अब वो भी आपको बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं और ऐसे में भी फायदा होता है, पर अपने नुकसान को किसी भी वजह से बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? आपकी ज़िंदगी की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि तकदीर आपके साथ है और इसी वजह से आपके लिए लाभ से जुड़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को संभालने में आपने अपनी मेहनत को बढ़ाया है, पर किसी भी तरह का जोखिम उठाते चले जाने से फिर भी अभी बचना होगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं। अगर मन में कुछ गलत होने का शक है तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरह का फेरबदल करना इस समय आपके हित में नहीं होगा। काम और कारोबार को लेकर आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। आप कई चीज़ों को बदल देना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो या कारोबार से जुड़े फैसले हों, पर किसी भी तरह के बदलाव के पीछे चिंताएं ज़्यादा हैं। फैसला करने से पहले आपको कई तरह की चीज़ों को सोचने की और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। घर परिवार में रिश्तों से हर तरह का सुख बना हुआ है। आपके अपने आपके साथ हैं और आपको हर तरह का सहयोग भी दे रहे हैं। शायद इसी वजह से प्यार मोहब्बत से जुड़े विचार भी आपके मन में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत से जुड़ा कोई ख्याल मन में है, लेकिन ये सूर्य की संक्रांति है। अगले 1 महीने का हम राशिफल इसलिए बता रहे हैं कि अगले 1 महीने के लिए ऐसे जितने भी ख्याल आप सबके जहन में हो, उनको इस एपिसोड को ध्यान से देखकर तब आगे बढ़ाएं, ताकि आप बेहतर ढंग से प्लान कर पाएं अगले 1 महीने को। तो आगे बढ़ेंगे, सवालों का रुख करेंगे, लेकिन फिर से आपको याद दिला दें, सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य की संक्रांति है और ये संक्रांति अगले 1 महीने तक, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 30 दिनों तक आपके जीवन पर किस तरह असर डाल रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं अपने इस खास एपिसोड में। और साथ ही साथ आपको याद दिला दें, प्रोग्राम के आखिर तक आपको रुकना है, क्योंकि भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, उसमें भी हम कुछ खास बातें आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ है अभी जानना, समझना, सीखना ज्योतिष गुरु से। बस ये साथ बनाए रखिए। अभी सवाल ले लेते हैं। सवाल अजय कुमार पांडा आपका आता है हमारे सामने। 26/3/1968 3:30 AM मध्य रात्रि जन्म हुआ है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई है 2018 से, ऐसा आपका कहना है ज्योतिष गुरु। इनके पास जॉब नहीं है 2013 से। आर्थिक स्थिति, दिल की तकलीफ भी हुई है। इनकी पत्नी ने 2 बिल्डर्स को कुछ पैसे दिए थे, शायद कुछ बुक किया था इन्होंने, घर या प्लॉट, कुछ भी नहीं मिला है, न पैसे वापस मिल रहे हैं। सेहत खराब, पैसे फंस गए, आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ है। कुंडली देखकर क्या इनके लिए इशारे हैं? अजय जी, आपने बहुत सारी बातें कही, पर उसमें मुख्य सवाल ये समझ में आया कि आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, क्योंकि पैसा भी फंसा हुआ है और चीज़ों पे उसका असर भी पड़ता है। और आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की,
मार्च 2023 तक। तो मुख्यतः बात यह है कि कब समस्याएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति ठीक होगी, ये बड़ी बात है जी। और आपकी कुंडली से कुछ हद तक आपकी आर्थिक स्थिति दूर हो सकती है, संभल सकती है अगस्त से दिसंबर 2023 में, अब से लगभग 1 साल के बाद। अब कुंडली का और इशारा क्या है इससे जुड़ा हुआ, वो ये है जी कि ये आसान नहीं है। वैसे भी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ आसान है, सब कुछ तो मुश्किल ही होता है, फिर भी आपको कोशिश करनी है। और ख़ास कुंडली का इशारा है कि ये आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए भी आपकी मेहनत ज़्यादा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप होने वाला नहीं। इसलिए आपको कमिटेड रहना है, बहुत ज़्यादा समर्पित रहना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। जो भी काम कर रहे हैं उसी के प्रति अपनी सोच बनाए रखनी है। मन का भटकाव ठीक नहीं है। धीरे धीरे ही सब कुछ ठीक होगा, लेकिन लगातार आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगस्त से दिसंबर 2023 ये एक बेहतर समय दिखाई दे रहा था जिसमें आपको कोशिश लगातार करनी है। बस इस कोशिश को बहुत शिद्दत से करना है, बहुत मेहनत से इस दिशा में प्रयास करने हैं। चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, बस थोड़ी-सी मेहनत माँगती है। स्थिति तो आप मेहनत ज़रूर कीजिएगा, आपका पैसा भी वापस मिलेगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत अगर है तो आप राशिफल के साथ ज़रूर बने रहिए। हम हर रोज़ आपको गाइड करते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से कि आप अपने हर रोज़ को कैसे प्लान करें। आगे बढ़ें, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये एपिसोड बेहद ख़ास एपिसोड हो जाता है, क्योंकि सूर्य की संक्रांति का एपिसोड है। यानी सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है तो हर राशि को अलग-अलग तरह से प्रभावित करता है। तो ये प्रभाव अगले 30 दिनों तक आपके जीवन पर दिखाई पड़ने वाला है। उसी के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं कि इन 30 दिनों के लिए आप अभी से क्या करें और क्या ना करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक राशिफल 2 और हम जान लेते हैं, तुला और वृश्चिक का। उसके बाद फिर सवाल पर वापस आएंगे। तो देखते हैं आपके लिए सूर्य की संक्रांति क्या लेकर आई है और आपको किस तरह से अगले 30 दिनों के लिए तैयार रहना है। तुला राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से नुकसान हो सकता है। अपने पैसे को भी संभालना होगा और अपने फैसलों पर भी एक नज़र रखनी होगी। मतभेद किसी भी तरह की परेशानी को इस समय आपके लिए बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? कामकाज से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं और लोगों से मिलती हुई चुनौतियां भी बनी रह सकती हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? किसी भी तरह की गलत फहमी के चलते आप लोगों से उलझते ना चले जाएं। इसलिए कोई ऐसी बात ना कहें जो आपके काम और कारोबार में परेशानियों को बढ़ा दे। पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति ऐसी है जिसमें बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। छुपी हुई परेशानियां भी हो सकती हैं और आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है। इसी वजह से रोज़मर्रा के खर्चे भी बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्हें संभालना तो पड़ेगा ही। पढ़ाई लिखाई की और मेहनत करने का और कुछ सीखने का जज्बा है आपके अंदर, पर इस समय बहुत सारा उतार चढ़ाव भी है। घर परिवार में आपको लोगों से अच्छी प्रेरणा मिलेगी और अच्छी सलाह मिलेगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सलाह ही पर्याप्त है, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी और वो किसी न किसी रूप से दिशाहीन भी हो रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए काम से लाभ का योग है और लाभ में बढ़ोतरी हो रही है। इस बात की अच्छाई को समझें कि लोग आपको सहयोग देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं, पर आप उनकी अच्छाई को समझ ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? जितना आप लोगों से तालमेल बनाएंगे, उतना ही आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां पैदा होंगी। तकदीर आपका पूरा साथ निभाना चाह रही है और आपको ही सही कदम उठाने होंगे जो आपको लोगों से जोड़ते चले जाएं। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? थोड़ा सा गलती भरा समय इसलिए है क्योंकि आप लोगों की कमियां और गलतियां ही ढूंढते चले जा रहे हैं। ऐसा करने से गलतफहमी पैदा हो सकती है। अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घुटन को हटा दें, ताकि रिश्तों को संभालने में आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार से लाभ बना हुआ है, पर कामकाज पर अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए इस बात को समझ लें कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपका नुकसान करना चाह रहा हो या आपकी पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा हो। रिश्ते संभले हुए हैं और आप अपनी बात कह भी पा रहे हैं और लोग उसको समझ भी पा रहे हैं, पर किसी प्रेम संबंध में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। उस संबंध की अच्छाई के बावजूद आप उससे पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे।
और यही इस समय की सबसे बड़ी कमी भी हो सकती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी प्लान इस ढंग से करनी होती है कि हम वक्त को समझें और अगर वक्त हमें कुछ दे रहा है तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएं, क्योंकि आगे जब वक्त हमारे सामने मुश्किल परिस्थितियां लाएगा तो अभी जो चीज़ें हमने अर्जित कर ली हैं, जो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, उससे मुश्किल वक्त की छाया आप पर हल्की होती चली जाएगी। तो यही वो प्लानिंग है जिसके लिए ज्योतिष शास्त्र का जन्म हुआ था कि कैसे आपकी ज़िंदगी को प्लान किया जाए। और ज्योतिष को, जैसा कि हमने इस एपिसोड की शुरुआत में भी बताया, सिर्फ मुश्किल समय में ही याद नहीं करना चाहिए, अच्छे समय में भी अगर हम ज्योतिष के मुताबिक हर रोज राशिफल के साथ अपने जीवन को प्लान करते हुए आगे बढ़ें तो मुश्किल तो आएंगी, लेकिन जब आएंगी आप पर कम से कम असर डालेंगे, क्योंकि आप तैयार रहेंगे उनके लिए।